Hello and welcome back everyone. In this video we are going to read the section 2 of first unit of class 6 English course book and the title is In Father's Presence मतलब पिताजी की मौजूदगी में। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो स्वामी और फ्रेंड्स से लिया गया है जो कि एक पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक है, एक काफ़ी लोकप्रिय चिल्ड्रंस बुक है जिसे कि लिखा था R.K. नारायण ने। इसमें कहानी है 10 साल के बच्चे स्वामीनाथन की जिसे कि स्वामी नाम से भी जाना जाता है और उसके एवरीडे एडवेंचर्स, उसके हर दिन की गतिविधियों के बारे में, जो कि एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी में, मतलब एक काल्पनिक, एक कल्पना में मनगढ़ंत शहर है मालगुडी का। तो हियर वी सी स्वामी स्ट्रगलिंग विद द मिस्ट्रीज ऑफ मैथमेटिक्स। इस कहानी में, इस एक्सट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे स्वामी कैसे मैथमेटिक्स को बनाने में स्ट्रगल करता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसे, जब उसके फादर काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो समर हॉलीडेज़ के दौरान पढ़ाई कर सके। सो लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट। हाउ मेनी डेज इज इट सिंस यू हैव टच्ड योर बुक्स? फादर आस्क्ड as he blew off the fine layer of dust on Swaminathan's books and cleared the webs that an industrious spider was weaving between a corner of the table and the pile of books. अब यहाँ बात हो रही है कि स्वामी के पिताजी उससे कह रहे हैं कि ये आज कितने दिन हो गए जब तुमने अपने बुक को छूना बंद कर रखा है। जब ये फादर ऐसा कह रहे होते हैं तो वो बुक के ऊपर जो मोटी लेयर है, एक पतली सी लेयर है, फाइन लेयर है धूल की, जो उस बुक पर जमा हो चुकी है, वो उसे दूर कर रहे हैं, जो कि शायद एक किसी मेहनतकश स्पाइडर ने उसके ऊपर जाले भी बना रखे हैं उन पाइल ऑफ बुक्स पे, उन बुक्स के झुंड पे। सो हिज फादर इज वेरी मच अनॉयड एंड एंग्री विथ द बिहेवियर ऑफ हिज सन दैट ही इज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ हिज बुक्स एंड हिज स्टडीज। अभी यहाँ बात हो रही है कि स्वामीनाथन इस क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल? तो वो पूछता है अपने फादर से कि क्या मुझे तब भी पढ़ना चाहिए जब स्कूल्स नहीं हो? तो उसके फादर फिर से उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि यू हैव पास द बीए? फादर पूछते हैं कि क्या तुमने बीए के एग्ज़ाम्स पास कर लिए? आई मीन फादर, जब स्कूल बंद हो, जब कोई एग्जामिनेशन नहीं हो, तो क्या तब भी मुझे पढ़ना चाहिए? स्वामी पूछता है अपने फादर से। व्हाट अ क्वेश्चन, यू मस्ट रीड। वो कहते हैं कि क्या पूछ रहे हो तुम, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। But father, you said before the examinations that I did not read after they were over. लेकिन पिताजी, आपने ही तो कहा था एग्जामिनेशंस के पहले कि जब एक बार वो ख़त्म हो जाए तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इवन राजम डज नॉट रीड। स्वामी कहता है कि यहाँ तक कि राजम भी तो नहीं पढ़ता। एज ही अटर्ड द लास्ट सेंटेंस, अटर्ड मतलब कहना, जब वो लास्ट सेंटेंस कह रहा था, ही ट्राइड टू बिलीव इट। ही क्लियरली रिमेंबर्ड राजम्स कंप्लेनिंग बिटरली of a home tutor who came and pestered him for 2 hours a day thrice a week. जब वो ऐसा कह रहा था तो वो याद कर रहा था कि राजम किस तरीके से उसे बताया करता था कि उसके एक ट्यूटर थे, घर पे उसे पढ़ाने को एक होम ट्यूटर आते थे जो कि पेस्टर्ड मतलब लगातार उसे एक ही चीज़ पढ़ा पढ़ा कर परेशान किया करते, पूछ पूछ कर परेशान किया करते। और वो दिन, सप्ताह के 3 दिन आते हैं और हर दिन 2 घंटे पढ़ाया करते। फादर वॉज अपेरेंटली डेफ टू स्वामीनाथन्स रिमार्क्स। अभी फादर तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। डेफ मतलब यहाँ पर ध्यान नहीं देना। ही स्टूड ओवर स्वामीनाथन एंड सेट हिम डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल। वो बिल्कुल स्वामीनाथन के बगल में खड़े हो गए और उसे ऑर्डर दिया कि वो अपने बुक्स को साफ़ करे और टेबल को साफ़ करे। हाफ एन आवर लेटर स्वामीनाथन sat in his father's room in a chair. आधे घंटे के बाद स्वामीनाथन अपने फादर के रूम में एक कुर्सी पर बैठता है विथ अ स्लेट। उसके पास एक स्लेट था एक हाथ में और पेंसिल भी रेडी थी। फादर हेल्ड द अर्थमेटिक बुक ओपन एंड डिक्टेटेड। फादर ने भी अर्थमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स की बुक खोल रखी थी और उसे कह रहे थे कि देखो, राम हैज़ 10 मैंगोज। राम के पास 10 मैंगो हैं विथ विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 15 अन्नाज। उसके पास 10 मैंगो हैं और वो 15 अनाज कमाना चाहता है। कृष्णा वांट्स ओनली 4 मैंगोज। कृष्णा को बस 4 मैंगो चाहिए, तो कृष्णा को कितना पैसा देना पड़ेगा? अभी ये तो मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है कि एक मैंगो का प्राइस
डेढ़ आना हो गया, तो 4 मैंगोज़ का प्राइस डेढ़ इंटू 4, 1.5 इंटू 4 इट इक्वल्स टू 6 अनाज, मतलब 4 मैंगोज़ के लिए उसे 6 अन्ना देने होंगे। स्वामीनाथन घूरता रहा और घूरता रहा इस सम पे, और जितनी बार वो इसको पढ़ने की कोशिश करता वो कुछ नया ही अर्थ निकाल लेता। मतलब उसे एक साधारण सा सवाल बनाने को दिया गया था और वो हर बार इस सवाल में कुछ अलग ही ढूंढ निकालता। ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप्ड इनटू अ फेयरफुल मेज। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी डरावने मेज में फंस चुका हो, डरावनी गुफा में, इन द सेंस ऑफ किसी मेज में, किसी छत्ते में फंस चुका हो। हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज। सबसे पहले तो जब उसने मैंगोज की बात सुनी तो उसके मुंह में पानी आने लगा, उसकी जीभ पे बिल्कुल पानी आना शुरू हो गया। वो सोच रहा था कि आखिर क्या कारण था कि राम 15 अन्नाज में 10 मैंगो बेचता है। राम कैसा इंसान रहा होगा? शायद वो शंकर जैसा रहा होगा। खैर, one could not help feeling that he must have been like Shankar with his 10 mangoes and his iron determination to get 15 अन्नाज। वो कहता है कि जरूर कुछ न कुछ बात होगी कि वो बिल्कुल शंकर जैसा था और 10 मैंगोज को पूरी दृढ़ता के साथ 15 अन्नाज में बेचने को तैयार रहा होगा। आयरन डिटर्मिनेशन मतलब क्या? पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे बिल्कुल ठान लेना कि वो इन 10 मैंगोज को 15 अन्नाज में बेचकर रहेगा। If Rama was like Shankar, Krishna must have been like the pea। अब वो बात कर रहा है कि अगर राम शंकर की तरह रहा होगा तो कृष्णा बिल्कुल पी की तरह रहा होगा। हियर स्वामीनाथन हैड एन अकाउंटेबल सिंपैथी फॉर कृष्णा। यहाँ पर बात हो रही है कि स्वामीनाथन को कृष्णा के प्रति काफ़ी दया थी, काफ़ी सिंपैथी थी। हैव यू डन द सम? फादर आस्क्ड, लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। अभी पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पूछते हैं, क्या तुमने क्वेश्चन बना लिया? फादर, विल यू टेल मी इफ़ द मैंगो वर राइप? तो वो पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी, क्या वो मैंगोज थे वो राइप थे, व क्या वो पके हुए थे? फादर रिगार्डेड हिम विथ while for a while with an smothering a smile remarked, do the sum first, I will tell you whether the fruits ripe or not afterwards। अभी फादर उसकी तरफ हल्का मुस्काते हुए कहते हैं कि पहले तुम सवाल बनाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो फल थे वो पके हुए थे या नहीं। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस। स्वामीनाथन तो जैसे बिल्कुल बेचारा लाचार फील कर रहा था। If only father would tell him whether Ram was trying to sell ripe fruits or unripe ones, of what avail would it be to tell him afterwards? अभी वो ये सोच रहा है कि अगर फादर ही उसको ये बताएंगे कि वो राइप थे या अनराइप थे तो भला बाद में बताने की क्या ज़रूरत, वो तो उसे उसी वक्त बता सकते थे। He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem। फिर उसने ये बिल्कुल सोच लिया कि शायद इस सवाल का जवाब इसी प्रश्न में है कि कितने आम पके हुए थे और कितने आम कच्चे थे। It would be scandalous to expect 15 अनाज for 10 unripe mangoes। कहता है कि ये तो बिल्कुल धोखाधड़ी है कि कोई 15 अनाज मांगे 10 अनराइप मैंगोज के लिए। मतलब उसने ये समझ लिया था कि क्योंकि 15 अनाज में कोई भला 10 कच्चे आम क्यों लेगा, इसका मतलब कि जो आम थे वो पके हुए ही रहे होंगे। बट इवन इफ़ ही डिड इट वुड बी अनलाइक रामा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो वो शायद रामा के जैसा होगा, whom स्वामीनाथन was steadily beginning to hate and invest the darkest qualities। अगर कोई ऐसा होगा भी तो वो जरूर रामा ही होगा जो कच्चे आमों को 15 अनाज में बेचेगा, जिसको कि स्वामीनाथन वॉज स्टिडली बिगिनिंग टू हेट। स्टिडली मतलब धीरे धीरे, तो स्वामीनाथन उसे हेट करना शुरू कर चुका था क्योंकि उसमें कुछ डार्केस्ट क्वालिटीज, उसमें कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी थी जो स्वामी को लगती थी कि रामा में हैं। फादर, आई कैन नॉट डू द सम। अभी स्वामी कहता है कि फादर, मैं तो इस सवाल को नहीं बना सकता। स्वामीनाथन सेड, पुशिंग अवे द स्लेट। जब स्वामीनाथन ऐसा कहता है तो वो स्लेट को खसका भी देता है। What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportion। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, तुम एक छोटा सा सवाल नहीं बना सकते, सिंपल प्रोपोर्शन का ही तो सवाल है। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर स्कूल। स्वामी कहता है
कि हमें तो इस तरह के सवाल पढ़ाए ही नहीं गए स्कूल में. गेट द स्लेट हियर. I will make you give the answer now. Swaminathan waited with interest for the miracle to happen. Father studied the sum for a second and asked, "What is the price of 10 mangoes?" अभी उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि तुम स्लेट इधर लाओ, मैं तुम्हें बना कर दिखाता हूँ. स्वामीनाथन कुछ जादू होने के जैसे इंतज़ार में था. फादर ने सवाल पढ़ा और फिर वो स्वामी से ही पूछते हैं कि 10 मैंगोज़ का प्राइस क्या है. Swaminathan looked over the sum to find out which part of the sum contained an answer to the question. स्वामीनाथन क्वेश्चन को पढ़ता है ढंग से और फिर कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यू सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईडियट. उसके फादर कहते हैं कि तुम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईडियट हो, महामूर्ख हो. नाउ रीड द सम, कम ऑन, तुम इसे फिर से पढ़ो. हाउ मच डज रामा एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगोज. राम को 10 मैंगोज के बदले कितने रुपए चाहिए? 15 annas, of course, Swaminathan thought. But how could that be its price? Just price. It was very well for Rama to expect in his avarice. कहता है कि of course 15 आना, लेकिन बात तो ये है कि it was very well for Rama to expect it in his avarice. Avarice मतलब लालच. तो ये तो काफ़ी क्लियर था कि रामा को इतने पैसे चाहिए थे. But was it the right price? लेकिन क्या ये सही कीमत थी? And then there was the obscure point where the mangoes were ripe or not. लेकिन अब भी वही एक क्वेश्चन, obscure point मतलब अनक्लियर क्वेश्चन. अभी भी सवाल वहीं अटका पड़ा था कि क्या वो आम कच्चे थे या पके हुए थे. अगर वो पके हुए थे तो 15 अनाज तो इम्प्रोबेबल प्राइस है, मतलब ये काफ़ी सस्ती कीमत है. इफ़ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट. तो शायद उसे इस बात को और क्लियर करना चाहिए था. हाउ मच डज रामा वांट फॉर हिज मैंगोज. अभी सवाल उठता है कि रामा अपने आम के लिए कितने पैसे चाहिए. उसके पिता उससे पूछते हैं. स्वामी रिप्लाई करता है 15 अनाज विदाउट कन्विक्शन, मतलब बिना श्योर हुए, मतलब वो अंदाज़ा लगा करके ही ये आंसर दे देता है. वेरी गुड. हाउ मैंगो डज कृष्णा वांट. अब तुम ये बताओ कि कृष्णा को कितने मैंगोज चाहिए. 4. स्वामी कहता है 4. उसके फादर पूछते हैं कि 4 मैंगोज का प्राइस क्या है, ये बताओ. फादर सीम टू डिलाइट इन टॉर्चरिंग हिम. फादर को शायद खुशी मिल रही थी उसे परेशान करने में. हाउ कुड ही नो दैट द फूल कृष्णा वुड पे. अभी स्वामी ये सोच रहा है कि भला उसे कैसे पता कि मूर्ख कृष्णा कितने पे करेगा इस 4 मैंगोज के लिए. लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू. वो उसके पिता कहते हैं कि मेरा दिमाग बिल्कुल तैयार है तुम्हें पीटने के लिए, थप्पड़ लगाने के लिए. What have you in your head? तुम्हारे हेड में चल क्या रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है. 10 मैंगोज कॉस्ट 15 अनाज. 10 मैंगोज की कीमत 15 अनाज है. तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1? एक की कीमत क्या होगी? कम ऑन, इफ़ यू डोंट से इट. अब अगर तुमने नहीं बताया. His hand took Swaminathan's ear and gently twisted it. उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और उसे हल्के से घुमाया. Swami could not open his mouth because he could not decide whether the solution lay in the realm of addition, subtraction, multiplication or division. उसके पिता ने जब उसका कान घुमाया तो स्वामीनाथन अब भी ज़बान नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि वो यही नहीं सोच पा रहा था कि इसका जवाब वो कैसे पता करे. एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से या डिवीज़न से. द लॉन्गर ही हेजिटेटेड द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग. अभी जितना ज़्यादा वो हेजिटेट कर रहा था, उसके फादर उतनी ही तेज़ी से उसके कानों को घुमा रहे थे. इन द एंड, when father was waiting for a scowl for an answer, he received only a squeal from his son. I am not going to leave you till you tell me how much a single mango costs at 15 annas for 10. अभी जब उसके फादर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका बच्चा बड़ी बहादुरी से जवाब देगा, लेकिन वो बिल्कुल चुप बैठा रह जाता है. ही रिसीव्ड ओनली अ स्क्वील. बिल्कुल शांति ही उसे रिसीव मिलती है, अपने बेटे से मिलती है. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे तुम ये नहीं बता देते कि एक मैंगो का कीमत कितना होगा. वॉट वॉज द मैटर विथ फादर. अभी वो यही सोच रहा है कि आखिर पिताजी को आज हो क्या गया है. स्वामीनाथन केप्ट ब्लिंकिंग. वो अपनी पलकें झपका रहा था. वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस. आखिर ज़रूरत भी क्या है, हड़बड़ी भी क्या है इस कीमत को जानने की. एनीवे, इफ़ फादर वांटेड सो बैडली टू नो, इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम, लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट. वो कहता है, वो खुद में सोच रहा है
कि अगर उसके पिताजी को इतनी ही हड़बड़ी है मैंगोज़ का प्राइस जानने की तो वो उसे छोड़ दें, वो मार्केट में जाकर के पता करके आ जाएगा। The whole brood of Ramas and Krishnas with their endless transactions with odd quantities of mangoes and fractions of Mary were getting disgusting. वो सोचता है कि ये जो पूरा राम और कृष्ण और ये जो एंडलेस ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन और ये ऑड क्वांटिटीज़ अजीब सी क्वांटिटीज़ जो है और ये मनी का फ्रैक्शंस, ये काफ़ी बुरा है, काफ़ी डिस्गस्टिंग है। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 mango costs 15/10 annas, सिंप्लीफाई इट। अभी फादर अपनी हार मान चुके हैं और वो कहते हैं कि एक मैंगो का कॉस्ट क्या होगा अगर 10 अनाज की कीमत 1 mango कॉस्ट 15/10 अनाज। वो कहते हैं कि एक मैंगो कॉस्ट 15, एक मैंगो की कीमत 15 है 10 आना के लिए। सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। हियर ही वॉज बींग लेड टू द मोस्ट, शायद वो यहाँ पर ज़्यादा जो वो कुछ कर सकते थे उन्होंने मुझे इतना करके बता दिया। उन्होंने क्या बताया? ही सेड दैट 1 mango कॉस्ट 15, मतलब एक मैंगो की कीमत 15/10 है। दिस गिव्स आंसर एज 1.5 अन्नाज। तो जब एक मैंगो की कीमत 1.5 तो 4 मैंगो की कीमत 1.5 इंटू 4 दैट इज 6 अन्नाज। So that was a simple question that he asked to his son, but Swami was not able to answer any of those questions. यहाँ हैं आपके इस चैप्टर से जुड़े कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। सो आई होप द वीडियो helped you. So let us meet with another chapter in next video. Till then, thanks and goodbye.